सुबह के 7 बजे थे। रसोई में बड़ी बहू दीप्ति गर्मा गर्म पराठे सेक रही थी। ड्राइंग रूम में टीवी पर भजन चल रहा था और छोटी बहू मोनिका हाथ में चिप्स का पैकेट लेकर आराम से चटकारे लेते हुए खा रही थी। तभी सासू माँ अनामिका जी की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, आंखें थोड़ी बड़ी की और मुस्कुराते हुए ऐसी आवाज़ लगाई कि पूरे घर में सुनाई दे जाए, छोटी बहू, ये क्या हर समय चटर पटर खाती रहती हो? कभी ढंग से खाना भी खा लिया करो, इससे तुम्हारी सेहत भी तो खराब हो जाएगी। और फिर ऐसे तुम मेरे बेटे का खून चूस लोगी। वो दिन रात मेहनत करके कमाता है और तुम यूं ही सब उड़ा देती हो। हर चीज़ खाने का एक समय और तरीका होता है। मोनिका ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रसोई से बड़ी बहू दीप्ति बाहर आ गई। उसने बात को हवा और देते हुए कहा, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मोनिका को घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। कभी चिप्स, कभी बिस्किट, कभी चॉकलेट, कभी नमकीन। ऐसा लगता है जैसे पूरा किराने का सामान अकेले यही खत्म कर देगी। दोनों की बातें सुनकर घर के बाकी लोग अपनी अपनी मुस्कान छिपाने लगे, लेकिन मोनिका ने हमेशा की तरह एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। उसने आराम से एक और चिप्स मुंह में रखा और अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने गुस्से में अपनी माँ सुनीता को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाते ही बोली, मम्मी, यहाँ तो मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है। सासू माँ हर बात पर ताना मारती है और बड़ी भाभी आग में घी डालने का काम करती हैं। आज तो मेरे चिप्स खाने पर भी बोलने लगी। कहती हैं मैं उनके बेटे का खून चूस रही हूँ। उधर से सुनीता ने बिना एक पल सोचे कहा, बेटी तुम भी पलट कर जवाब दिया करो, साफ कह दिया करो कि मैं अपने पति की कमाई का खाती हूँ, तो फिर उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर उन्हें इतनी परेशानी है तो वो अपनी चिंता करें। बेटी अगर ज़्यादा दबोगी तो सब सिर पर चढ़ जाएंगे। माँ की बातें सुनकर मोनिका के मन में पहली बार जवाब देने का साहस आ गया। उधर आंगन में बैठी अनामिका जी दूर से मोनिका की बातें सुन तो नहीं पा रही थी, लेकिन चेहरे के भाव देखकर सब समझ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, लगता है आज फिर मायके से नई सलाह मिली है। कोई बात नहीं, इस बार ऐसा सबक मिलेगा कि बिना किसी की बेइज्जती किए सबको अपनी गलती समझ आ जाएगी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अनुभवी माँ की मुस्कान थी। वे जानती थी कि घर लड़ाई से नहीं, समझदारी से चलता है। मगर उन्हें यह भी पता था कि बड़ी बहू दीप्ति हर छोटी बात में नमक मिर्च लगाकर माहौल बिगाड़ देती है और छोटी बहू मोनिका बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आ जाती है। शाम को दोनों बेटे सौरभ और आलोक ऑफिस से लौटे। श्याम प्रसाद जी भी बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी अनामिका जी ने चाय के साथ 4 प्लेटें रखी। एक प्लेट में सिर्फ 2 बिस्किट थे, दूसरी में नमकीन, तीसरी में फल और चौथी में घर का बना गरम पोहा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज से घर में जो जिसे खाना हो वही खाएगा। किसी को किसी की प्लेट में झांकने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, एक नियम रहेगा, जो भी चीज़ खत्म करेगा अगली बार वही बाजार से लाएगा। दीप्ति ने तुरंत कहा, मम्मी जी इसकी क्या ज़रूरत थी? सारा कुछ तो यही मोनिका खाती है। अनामिका जी ने हंसते हुए जवाब दिया, ज़रूरत है बहू। जब तक इंसान किसी चीज़ की कीमत खुद नहीं समझता, तब तक उसे दूसरों पर टिप्पणी करने का हक भी नहीं होना चाहिए। मोनिका चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। उसे माँ की सलाह याद आ रही थी कि पलट कर जवाब देना चाहिए। वो जवाब देने ही वाली थी, लेकिन अनामिका जी के शांत व्यवहार ने उसके शब्दों को रोक दिया। वही दीप्ति को लगा कि बात तो मोनिका की हो रही थी,
लेकिन इशारा कहीं न कहीं उसकी तरफ भी है। उसी समय आलोक ने मजाक में कहा, मम्मी, अगर मोनिका सारी नमकीन खा जाएगी तो मैं खुद लेकर आ जाऊंगा, आखिर वो मेरी पत्नी है। सौरभ भी हंस पड़ा, और अगर दीप्ति हर बात में मिर्च मसाला लगाएगी तो उसके लिए मुझे भी कोई अलग दुकान खोलनी पड़ेगी। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। श्याम प्रसाद जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, वाह, अनामिका बिना डांटे ही सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अनामिका जी ने केवल इतना कहा, अभी तो शुरुआत है, असली चटकारे वाला तमाचा तब पड़ेगा जब हर किसी को अपनी आदत का स्वाद खुद चखना पड़ेगा। उनकी रहस्यमयी मुस्कान देखकर दीप्ति और मोनिका दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। अगली सुबह पूरे घर में हमेशा की तरह चहल पहल थी। रसोई से घी में सिकते पराठों की खुशबू आ रही थी। आंगन में तुलसी के पास अनामिका जी दीपक जला रही थी और श्याम प्रसाद जी अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। बड़ी बहू दीप्ति हमेशा की तरह रसोई में काम करते हुए भी छोटी बहू मोनिका पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही उसने देखा कि मोनिका फ्रिज से दही निकालकर उसके साथ थोड़ी सी नमकीन मिलाकर खाने लगी है, वो तुरंत मुस्कुराती हुई अनामिका जी के पास पहुंच गई और बोली, मम्मी जी देखिए ना, अभी तो नाश्ता भी नहीं हुआ और आपकी लाडली छोटी बहू फिर से चटर पटर शुरू कर चुकी है। इसे तो घर का खाना जैसे पसंद ही नहीं है। पता नहीं दिन भर में कितना सामान खत्म कर देती होगी। मोनिका ने दीप्ति की बात साफ साफ सुन ली, लेकिन इस बार उसने अपनी माँ की सलाह याद की और गुस्से में कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि तभी अनामिका जी ने उसे देखकर बहुत प्यार से कहा, बहू, अगर भूख लगी है तो आराम से खा लो, लेकिन एक बात याद रखना, खाने का स्वाद तभी अच्छा लगता है जब उसके साथ रिश्तों की मिठास भी बनी रहे। अनामिका जी की बात सुनकर मोनिका तो चुप हो गई, लेकिन दीप्ति को लगा कि सासू माँ ने फिर बिना नाम लिए उसी को समझा दिया है। दोपहर में जब दोनों बेटे ऑफिस जा चुके थे और घर में सिर्फ अनामिका जी, श्याम प्रसाद जी, दीप्ति और मोनिका थे, तभी अनामिका जी ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने अलमारी से कुछ पैसे निकाले और दोनों बहुओं को बुलाकर बोली, आज से घर का एक नया नियम है, पूरे महीने का जो भी हल्का फुल्का खाने का सामान होगा उसकी जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। तुम दोनों मिलकर हिसाब रखना कि कितना खर्च हुआ और किसने क्या खरीदा। महीने के आखिर में देखेंगे कि किसने घर को संभाला और किसने सिर्फ शिकायतें की। दीप्ति तुरंत आत्मविश्वास से बोली, मम्मी जी, मैं तो बहुत बचत करती हूँ, आप देख लेना, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा। मोनिका मुस्कुरा दी और बोली, मुझे तो जो अच्छा लगेगा मैं वही खरीदूंगी, ज़्यादा हिसाब किताब मेरे बस की बात नहीं है। अनामिका जी ने दोनों के चेहरे गौर से देखे और मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि यही तो वो चाहती थी कि दोनों अपनी अपनी आदतों के साथ खुद सामने आए। शाम को जब सौरभ और आलोक घर लौटे तो उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर कई तरह के स्नैक्स रखे हुए हैं, लेकिन उन पर छोटे छोटे कागज चिपके हुए थे जिन पर लिखा था किसने खरीदा, किसने खाया और कितना बचा। आलोक हंसते हुए बोला, मम्मी, ये घर है या फिर किराने की दुकान? श्याम प्रसाद जी भी हंस पड़े और बोले, तुम्हारी माँ कुछ सोच कर ही कर रही है, बस देखते जाओ। मोनिका बिना कुछ सोचे अपनी पसंद का चिप्स का पैकेट उठा लाई, जबकि दीप्ति ने तुरंत टोका, देखा मम्मी जी, अभी सुबह ही तो सामान आया था और फिर शुरू हो गई। लेकिन इस बार अनामिका जी ने दीप्ति की तरफ देखकर कहा, बहू, दूसरों की प्लेट देखने से अच्छा है अपनी सोच को देखो। जो इंसान हर समय दूसरे की गलती गिनता रहता है वो अपनी गलती कभी नहीं देख पाता। दीप्ति को सासू माँ की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और ये सुनकर पूरे कमरे में कुछ पल के लिए
सन्नाटा छा गया। सौरभ और आलोक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और श्याम प्रसाद जी अपनी मुस्कान छिपाने लगे। रात को मोनिका अपने कमरे में पहुंची तो उसने फिर अपनी माँ सुनीता को फ़ोन लगाया। उसने सारी बातें बताई कि आज सासू माँ ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि बड़ी भाभी को इशारों में समझा दिया। सुनीता ने फिर उसे भड़काते हुए कहा, देख बेटी, ये सब दिखावा है। तेरी सास बहुत चालाक है। वो जरूर अंदर ही अंदर कुछ प्लान बना रही होगी, अपने हिसाब से चलाती है। मैंने देखा है ना कि किस तरह से सबको अपने वश में रखने की कोशिश करती है। लेकिन तू डरना मत। अगली बार अगर कुछ बोले तो साफ कह देना कि मैं अपने पति की कमाई से खाती हूँ, किसी और के पैसों से नहीं। ज़्यादा चुप रहोगी तो सारी जिंदगी ताने सुनती रहोगी। माँ की बातें सुनकर मोनिका फिर उलझन में पड़ गई। एक तरफ उसे सासू माँ का शांत व्यवहार दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ उसकी माँ लगातार उसके मन में शक और गुस्सा भर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच कौन बोल रहा है। उधर अपने कमरे में अनामिका जी और श्याम प्रसाद जी भी बैठे बात कर रहे थे। श्याम प्रसाद जी मुस्कुराकर बोले, अनामिका, तुम चाहो तो एक नाट में सबको चुप करा सकती हो, फिर इतनी शांति से क्यों काम ले रही हो? अनामिका जी ने गहरी सांस लेकर कहा, डांट से लोग डरते हैं लेकिन अपनी गलती समझते नहीं। मैं चाहती हूँ कि दीप्ति को खुद एहसास हो कि हर बात में आग लगाना गलत है और मोनिका को समझ आए कि मायके की हर सलाह ससुराल में नहीं चलती। जिस दिन दोनों को खुद अपनी गलती दिखाई दे जाएगी, उसी दिन मेरे घर में असली सुख आएगा। ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। अब रोज अनामिका जी कुछ न कुछ ऐसा करती थी जिससे दोनों को कुछ नया सीखने के लिए मिलता था। रविवार की सुबह थी। पूरे घर में छुट्टी का माहौल था। सौरभ और आलोक बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। श्याम प्रसाद जी अपने पोते पोतियों के लिए अखबार से रंगीन तस्वीरें काट रहे थे और रसोई में अनामिका जी पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मोनिका दौड़ती हुई बाहर गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने अपनी माँ सुनीता को देखकर खुशी से उनसे लिपट गई। सुनीता के हाथ में मिठाई का डिब्बा था, लेकिन उनकी आंखें पूरे घर का जायजा लेने में लगी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा इस घर में क्या चल रहा है उससे मतलब था। घर के अंदर आते ही उन्होंने मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया, पर उनकी नज़र बार बार मोनिका पर ही टिक रही थी। अनामिका जी ने भी पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, पानी दिया, नाश्ता कराया और बिल्कुल ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई अपनी सगी बहन का स्वागत करता है। ये देखकर मोनिका को लगा कि शायद उसकी माँ गलत सोचती है, लेकिन सुनीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। नाश्ता खत्म होते ही मौका देखकर सुनीता मोनिका को उसके कमरे में ले गई और धीरे से बोली, बेटी, मैं सब समझ रही हूँ। तेरी सास ऊपर से बहुत मीठी बनती है, लेकिन असली चालाकी तो इसी में है। बड़ी बहू को अपने पक्ष में रखती है और तुझे अकेला दिखाती है। आज अगर फिर कोई कुछ बोले तो बिल्कुल चुप मत रहना। साफ कह देना कि मैं अपने पति की कमाई से खाती हूँ और मुझे किसी को हिसाब देने की ज़रूरत नहीं। याद रखना, जो बहू शुरू में दब जाती है उसकी पूरी जिंदगी दब कर निकल जाती है। माँ की बातें सुनकर मोनिका का मन फिर से अशांत हो गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बाहर आई तो उसके चेहरे पर पहले जैसी सहज मुस्कान नहीं थी। अनामिका जी दूर से ही समझ गईं कि मायके से फिर वही आग लेकर बेटी लौटी है, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने के बजाय अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनाए रखी। दोपहर का खाना खाने के बाद अनामिका जी ने पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाया। उन्होंने सेंटर टेबल पर एक बड़ी सी टोकरी रखी
जिसमें चिप्स, नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट और कई तरह के स्नैक्स थे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज से एक नया खेल शुरू होगा। इस टोकरी में जो चाहे जितना चाहे खा सकता है, लेकिन एक शर्त है, जो भी किसी दूसरे के खाने पर टिप्पणी करेगा उसे पूरे परिवार के लिए शाम की चाय और नाश्ते की व्यवस्था खुद करनी होगी। सब लोग हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सौरभ और आलोक तो मुस्कुराने लगे, जबकि श्याम प्रसाद जी ने अखबार मोड़कर एक तरफ रख दिया और बोले, लगता है आज फिर अनामिका की कोई नई योजना है। अनामिका जी ने बिना किसी की तरफ देखे बस इतना कहा, घर तभी खुश रहता है जब लोग दूसरों की थाली नहीं अपने व्यवहार को देखें। कुछ देर तक सब बिल्कुल शांत रहे। मोनिका ने धीरे से चिप्स का पैकेट उठाया और खाने लगी। तभी दीप्ति के मन में पुरानी आदत जाग गई। वो हंसते हुए बोली, अरे वाह, अभी खाना खाकर उठी हो और फिर चटर पटर शुरू हो गया। सच में तुम्हें घर के खाने से ज़्यादा यही सब पसंद है? दीप्ति के मुंह से इतना निकलना था कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अनामिका जी ने बिना गुस्सा किए टोकरी उठाई और बहुत प्यार से दीप्ति के सामने रख दी। फिर बोली, बहू, नियम तो सबके लिए बराबर होता है। अब शाम की चाय, पकौड़े और मिठाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमने किसी के खाने पर टिप्पणी की है? दीप्ति का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि हमेशा की तरह सासू माँ मोनिका को ही सुनाएंगी, लेकिन इस बार बात उल्टी पड़ गई। सौरभ अपनी हंसी रोक नहीं पाया और बोला, लगता है आज मेरी पत्नी की जेब हल्की होने वाली है। आलोक भी मुस्कुरा उठा और श्याम प्रसाद जी तो खुलकर ठहाका लगाने लगे। ये दृश्य देखकर सुनीता के चेहरे का रंग भी बदल गया। उसे उम्मीद थी कि उनकी बेटी जवाब देकर माहौल गर्म करेगी, लेकिन यहाँ तो अनामिका जी ने बिना एक शब्द ऊंचा किए ऐसी सीख दे दी कि दीप्ति भी चुप हो गई और मोनिका भी कुछ कह नहीं पाई। अनामिका जी ने फिर बहुत शांत स्वर में कहा, देखिए समधन जी, घर रिश्तों से चलता है, हिसाब किताब से नहीं। अगर छोटी बहू को कुछ खाने का मन करता है तो वो मेरे बेटे की पत्नी है, उसे पूरा अधिकार है खाने का। और अगर बड़ी बहू हर बात में मिर्च मसाला लगाएगी तो उसका नुकसान भी उसे ही उठाना पड़ेगा। मैं किसी एक बहू की नहीं, दोनों की माँ हूँ। एक को बिगड़ने नहीं दूंगी और दूसरी को भड़कने नहीं दूंगी। ये सुनकर पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। मोनिका पहली बार अपनी सासू माँ की तरफ गर्व से देखने लगी, जबकि सुनीता के पास जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं बचे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हर सलाह हर घर के लिए सही नहीं होती। अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। शाम को दीप्ति सचमुच बाजार से गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे और मिठाई लेकर आई। सब लोग चाय के साथ हंसते बोलते हुए खाने लगे। मोनिका ने भी बिना किसी डर के अपनी पसंद का उठाया, लेकिन इस बार उसने आधा पैकेट वापस रख दिया और मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, अब समझ में आ गया कि स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, घर की शांति में भी होता है। अनामिका जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बस बेटी, जिस दिन इंसान दूसरों की बातों में आना छोड़ देता है उसी दिन उसका घर स्वर्ग बन जाता है। ये सुनकर श्याम प्रसाद जी, सौरभ और आलोक मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अनामिका जी का असली चटकारे वाला तमाचा किसी के गाल पर नहीं बल्कि गलत सोच पर पड़ा है। अगले दिन सुबह का वातावरण बिल्कुल अलग था। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर ताने सुनाई देते थे, वहीं आज पूरे घर में एक अजीब सी शांति थी। आंगन में तुलसी के पास अनामिका जी पूजा कर रही थी। रसोई में दीप्ति चुपचाप सब्जी काट रही थी और मोनिका बिना किसी शोर शराबे के चाय बनाने में उसकी मदद कर रही थी। श्याम प्रसाद जी ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से सौरभ और आलोक से कहा, देखा बेटा, घर को संभालने के लिए ऊंची आवाज नहीं, ऊंची सोच चाहिए। तुम्हारी माँ हमेशा यही करती है, पहले लोगों को समझने का मौका देती है,
और फिर ऐसी सीख देती है कि सामने वाला खुद अपनी गलती मान ले। दोनों बेटे भी सहमति में सिर हिलाने लगे। तभी दीप्ति की नज़र मोनिका पर गई, जो चाय बनाते समय बिना कुछ कहे उसके लिए भी अलग से अदरक वाली चाय तैयार कर रही थी। एक पल के लिए दीप्ति को अपनी हर वो बात याद आने लगी जब उसने बिना वजह मोनिका की छोटी छोटी आदतों को बढ़ा चढ़ाकर सासू माँ के सामने रखा था। उसके मन में पहली बार हल्की सी शर्म पैदा हुई, लेकिन अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उधर दोपहर के समय सुनीता फिर अपनी बेटी मोनिका को फोन करने लगी। जैसे ही मोनिका ने फोन उठाया, सुनीता ने बिना हालचाल पूछे फिर कहना शुरू कर दिया, क्या हुआ, अब भी चुप बैठी हो या अपनी सास को जवाब देना शुरू किया? देख लेना बेटी, अगर आज नहीं बोली तो जिंदगी भर सुनती रहोगी। सास चाहे कितनी भी मीठी बने, होती तो सास ही है। बड़ी बहू तो पहले से ही उनके साथ है, तुम अपनी जगह खुद बनाओ। लेकिन इस बार मोनिका पहले जैसी नहीं थी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, मम्मी, आपने मुझे हमेशा अपनी खुशी के लिए लड़ना सिखाया है, लेकिन यहाँ मम्मी जी ने मुझे रिश्ते बचाना सिखाया है। उन्होंने कभी मुझे खाने से नहीं रोका, बल्कि भाभी को समझाया कि किसी की थाली देखकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं हर बात का जवाब दूंगी तो घर टूट जाएगा। मुझे लगता है कि हर सलाह हर घर में लागू नहीं होती। मम्मी, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि जवाब देना जरूरी है, तब तक मैं किसी को पलट कर जवाब नहीं दूंगी। बेटी की बातें सुनकर सुनीता कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उन्हें पहली बार लगा कि शायद उन्होंने अपनी बेटी को गलत दिशा में धकेलने की कोशिश की थी। लेकिन मैं एक ना एक दिन साबित करके रहूंगी कि अनामिका मीठे बनने की कोशिश करती है, मीठी है नहीं। इसी बीच अनामिका जी ने पूरे परिवार के लिए एक छोटी सी बैठक रखी। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा डिब्बा रखा, जिसके ऊपर लिखा था खुशियों का डिब्बा। सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। अनामिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से इस घर में जो भी किसी की शिकायत करेगा, उसे पहले इस डिब्बे में 100 रुपए डालने होंगे, और जो किसी की तारीफ करेगा उसे इसी डिब्बे से 100 रुपए इनाम में मिलेंगे। महीने के आखिर में जो पैसे बचेंगे उनसे पूरा परिवार कहीं घूमने जाएगा। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है कि घर में शिकायतें बढ़ानी है या फिर खुशियाँ। इतना सुनते ही आलोक हंस पड़ा और बोला, मम्मी, सबसे ज़्यादा नुकसान तो दीप्ति भाभी का होने वाला है। सौरभ ने भी मुस्कुराकर अपनी पत्नी की तरफ देखा, जबकि श्याम प्रसाद जी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। दीप्ति ने पहले तो नाराज होकर सबकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी पुरानी आदत का एहसास हो गया और उसने नजरें झुका ली। शाम को एक छोटी सी घटना ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। मोनिका बाजार से लौटते समय सबके लिए समोसे और अपनी पसंदीदा चिप्स लेकर आई। पहले की तरह वो सीधे कमरे में जाकर खाने के बजाय सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर रखकर बोली, पहले आप लोग खाइए, फिर मैं भी आपके साथ खाऊंगी। अनामिका जी ने मुस्कुराकर एक चिप्स का पैकेट उठाया और खुद अपने हाथों से मोनिका को देते हुए कहा, बहू, जो चीज़ खुशी से बांटी जाए उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। आज मैं भी तुम्हारे साथ चटर पटर खाऊंगी। ये देखकर पूरे परिवार की हंसी छूट गई। दीप्ति भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने पहली बार बिना किसी ताने के कहा, मोनिका, जरा मुझे भी देना, शायद मैं भी बेवजह तुम्हें गलत समझती रही। मोनिका ने तुरंत पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस छोटे से पल में जो अपनापन था, उसने कई महीनों की दूरियों को मिटा दिया। उसी समय सुनीता अचानक बिना बताए फिर अपनी बेटी के घर पहुंच गई। उन्होंने जैसे ही देखा कि अनामिका जी और मोनिका एक ही पैकेट से चिप्स खाते हुए हंस रही हैं, दीप्ति भी उनके साथ बैठी है, श्याम प्रसाद जी मजाक कर रहे हैं और दोनों बेटे पूरे माहौल का आनंद ले रहे हैं, तो उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। अनामिका जी ने बड़े आदर से उन्हें अंदर बुलाया, पानी पिलाया
और फिर मुस्कुरा कर बोली, समधन जी, घर में सबसे खतरनाक चीज चिप्स या नमकीन नहीं होती, बल्कि कान भरने वाली बातें होती हैं। चटर पटर खाने से सिर्फ भूख बढ़ती है, लेकिन चटर पटर बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। मैंने अपनी दोनों बहुओं को यही सिखाया है कि एक दूसरे की प्लेट नहीं, एक दूसरे का दिल देखो। सुनीता की आंखें झुक गईं। उन्हें अपनी कही हुई हर बात याद आने लगी। उन्होंने धीरे से मोनिका का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, शायद मैंने गुस्से में तुझे गलत सलाह दी थी। यहाँ पर तो सब कुछ देखकर यही लग रहा है कि अनामिका जी ने सब बहुत अच्छे से संभाल रखा है। ससुराल जीतने के लिए बहस नहीं, प्यार चाहिए। ये सुनते ही मोनिका की आंखें भर आई और उसने अपनी माँ और सास दोनों को एक साथ गले लगा लिया। पूरा घर तालियों और हंसी से गूंज उठा, जबकि अनामिका जी के चेहरे पर वही संतोष भरी मुस्कान थी जो बता रही थी कि उनका सबसे बड़ा और सबसे मीठा चटकारे वाला तमाचा आखिरकार सबकी गलत सोच पर पड़ चुका था। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें आंगन में लगी तुलसी पर पड़ रही थी, अनामिका जी हमेशा की तरह पूजा करके रसोई में पहुंची। लेकिन आज का दृश्य देखकर उनके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। बड़ी बहू दीप्ति और छोटी बहू मोनिका दोनों एक साथ खड़ी होकर नाश्ता बना रही थी। दीप्ति पराठे बेल रही थी और मोनिका गर्मा गर्म पराठे सेक रही थी। दोनों के बीच हल्की हल्की हंसी मजाक चल रही थी। इतने में मोनिका ने मजाक करते हुए चिप्स का एक छोटा पैकेट निकाला और बोली, दीदी, आज पराठे बनने तक थोड़ा चटर पटर हो जाए। पहले जहां दीप्ति ऐसी बात पर तुरंत ताना मार देती थी, वहीं आज उसने हंसते हुए पैकेट से एक चिप्स उठाया और बोली, चलो आज मैं भी देखती हूँ कि आखिर इस चटर पटर में ऐसा क्या स्वाद है जिसके लिए मैं रोज तुम्हें सुनाया करती थी। दोनों की हंसी सुनकर श्याम प्रसाद जी बाहर से ही बोले, लगता है घर की सबसे बड़ी लड़ाई आखिरकार चिप्स ने ही खत्म कर दी। उनकी बात सुनकर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा और अनामिका जी ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि उनका परिवार फिर से एक हो गया है। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। बाहर सुनीता खड़ी थी। यहाँ का माहौल देखकर सुनीता जी अपने घर में चैन से बैठ नहीं पा रही थी। इस बार उनके हाथ में मिठाई के साथ साथ एक बड़ा सा डिब्बा भी था जिसमें तरह तरह के नमकीन और बिस्किट रखे थे। घर के अंदर आते ही उन्होंने सबसे पहले अनामिका जी के सामने हाथ जोड़ दिए और नम्र स्वर में बोली, समधन जी, मैं आज माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने अपनी बेटी को हमेशा पलटकर जवाब देना सिखाया, लेकिन आपने उसे चुप रहकर रिश्ते निभाना सिखाया। मैंने उसे लड़ना सिखाया, आपने उसे परिवार जोड़ना सिखाया। आज समझ में आया कि समझदार सास वो नहीं होती जो बहू को डांट कर बदले, बल्कि वो होती है जो प्यार से उसकी सोच बदल दे। ये सुनकर मोनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि दो माँओं के बीच कोई जीत हार नहीं होती। जीत तो सिर्फ उस परिवार की होती है जहाँ अहंकार हार जाता है और अपनापन जीत जाता है। दीप्ति काफी देर से चुपचाप ये सब सुन रही थी। अचानक वो उठी और अनामिका जी के पास जाकर उनके चरणों में बैठ गई। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी, मम्मी जी, गलती सिर्फ मोनिका की ही नहीं थी, सबसे बड़ी गलती मेरी थी। मुझे हर बात में मिर्च मसाला लगाने की आदत हो गई थी। मुझे लगता था कि अगर छोटी बहू की शिकायत करूंगी तो आपकी नज़रों में मैं अच्छी बनी रहूंगी, लेकिन आपने कभी मेरा पक्ष लेकर मोनिका को छोटा नहीं किया, बल्कि हर बार मुझे ही आईना दिखाया। आज समझ में आया कि दूसरों की थाली देखने वाला इंसान अपनी खुशियां खो देता है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अनामिका जी ने बिना एक पल गवाए उसे उठाकर गले लगा लिया और बोली, बहू, जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए उसे सजा नहीं बल्कि प्यार मिलना चाहिए। परिवार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, यहाँ सब एक दूसरे की ताकत होते हैं। ये दृश्य देखकर सौरभ, आलोक और श्याम प्रसाद जी की आंखें भी नम हो गईं। शाम को पूरे परिवार ने मिलकर आंगन में
छोटी सी दावत रखी। डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म पकौड़े, कचौड़ियाँ, जलेबी, चाय और बीच में चिप्स के कई पैकेट रखे थे। श्याम प्रसाद जी ने एक पैकेट उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से इस घर में चटर पटर खाने पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन चटर पटर बोलने पर जरूर रोक होगी। जो भी बिना वजह किसी को ताना मारेगा, उसे पूरे परिवार को आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। उनकी बात सुनते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। मोनिका ने एक चिप्स उठाकर पहले अपनी सास को खिलाया, फिर दीप्ति को और फिर अपनी माँ सुनीता को। सुनीता ने भी मुस्कुराकर वही चिप्स अपनी बेटी के मुंह में रखा और बोली, आज इस चिप्स का स्वाद पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें प्यार मिला हुआ है। रात को जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो अनामिका जी बरामदे में बैठी चांद को देख रही थी। श्याम प्रसाद जी उनके पास आए और मुस्कुराकर बोले, अनामिका, तुमने सच में बहुत चालाकी दिखाई, लेकिन तुम्हारी चालाकी में स्वार्थ नहीं, परिवार को जोड़ने की बुद्धि थी। तुम चाहती तो रोज डांट सकती थी, मगर तुमने हर बात को मुस्कान में बदल दिया। अनामिका जी ने धीमे से कहा, तमाचा हमेशा हाथ से नहीं मारा जाता श्याम जी, कभी कभी प्यार, धैर्य और समझदारी का तमाचा इंसान की गलत सोच पर ऐसा पड़ता है कि वो जिंदगी भर याद रहता है। उस दिन के बाद मोनिका ने कभी अपनी माँ की हर बात आंख बंद करके नहीं मानी, बल्कि अपनी समझ से फैसले लेना सीख लिया। दीप्ति ने शिकायत करने की आदत छोड़कर अपनी देवरानी को छोटी बहन की तरह अपनाया। सुनीता ने भी हर छोटी बात में बेटी का घर तोड़ने वाली सलाह देने के बजाय उसे रिश्ते निभाने की सीख देना शुरू कर दिया। सौरभ और आलोक पहले से ज़्यादा निश्चिंत रहने लगे और श्याम प्रसाद जी अक्सर हंसते हुए कहते, हमारे घर का सबसे बड़ा डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि अनामिका की मुस्कान है, जो हर टूटते रिश्ते को जोड़ देती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।